हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज डे 5। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपने मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए टेलीग्राम के ज़रिए पूछे हैं परसेंटेज में से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास परसेंटेज डे 5 की। और इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहें। और साथ में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु स्पेंड्स 66 is to 2 by 3% of his income is able to save 1200 rupees per month। कोई पर्सन है वो अपनी इनकम का 66.66% स्पेंड करता है, तो सेव कितना करता है 33.33%, जो कि इक्वल है 1200 रुपीज़ के। तो अगर ये 1200 रुपीज़ के इक्वल है तो इसकी जो स्पेंडिंग है वो इससे डबल है, मींस वो होगी 2400 रुपीज़। तो देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 60% ऑफ एज इनकम, ए की इनकम का 60% इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, ये बी की इनकम के 75% के इक्वल है, तो बी की इनकम ए की इनकम के x% के इक्वल होगी। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 75/100 को ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो a इंटू 60/100 इंटू 100/75। तो 100 के साथ 100 कैंसल, 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60। तो ये आ गई बी की इनकम ए की इनकम का 4/5। अगर इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, और 4 इंटू 20 मीन्स 80% ऑफ ए। तो बी की इनकम ए का कितना पार्ट है, 80% ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम्स ऑफ डेली यूज। तो अगर उसकी सैलरी है हमारे पास 100, तो इस 100 में से 12.5 वो स्पेंड कर देता है डेली यूज़ की आइटम्स पर, और जो उसके पास बच गई वो है 87.5%। इसमें से रिमाइंडर में से 30%, मतलब 87.5 का 30% वो दे देता है हाउस रेंट पर। तो उसके पास बचा 87.5 का 70%, जो कि इक्वल है किसके, 2940 के इक्वल है। तो अगर सैलरी थी 100x, तो 12.5x स्पेंड कर दिए, 87.5x बचे। इस 87.5x का 30% जो है वो रेंट में दे दिया, तो हमारे पास 87.5x का 70% बचा, जो कि इक्वल है 2940 के। तो x की वैल्यू आएगी 2940 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 87.5 इंटू 70। तो x
जो इसकी सैलरी थी वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500 एंड मंथली एक्सपेंडिचर 9,000। तो अगर मंथली इनकम थी किसी पर्सन की 13,500, उसमें से उसका एक्सपेंडिचर था 9,000, तो उसकी सेविंग थी 4,500। अब इसकी जो इनकम है वो 14% इंक्रीज़ हो गई है। तो अगर इनकम 40% इंक्रीज़ हो जाए तो वो कितनी बन जाएगी? 13,500 का 114%। इसमें से जो एक्सपेंडिचर है वो 7% इंक्रीज़ हो गया, मतलब 9,000 का 107% हो गया। तो जो उसकी सेविंग है वो सेविंग कितनी होगी? इस इनकम में से, नई सैलरी में से नया एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नई सेविंग। तो पुरानी सेविंग थी 4,500, नई सेविंग है x। तो इंक्रीज निकलेगा इन दोनों का डिफरेंस। इस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे 4,500 से, इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट 10% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ B's इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ C's इनकम। सम ऑफ देयर इनकम इज 7,800। तो B की इनकम हमने फाइंड आउट करनी है। तो 10% ऑफ A's इनकम मतलब 10/100 ऑफ A is equal to 15/100 of B is equal to 20/100 of C if sum of their income is 7,800। तो अगर हमें सम दिया है तो पहले हमें इनकी इनकम की रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इनकी इनकम की रेशो किस तरह से फाइंड आउट होगी, वो पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि 10A इज इक्वल टू 15B जो कि इक्वल है 20C के, और इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम आएगा हमारे पास 60। तो अगर इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम आता है 60, तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो इनकी इनकम की रेशो होगी 6x, 4x और 3x। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो 13x इज इक्वल टू 7,800, 1x इज इक्वल टू 7,800 डिवाइडेड बाय 13। तो 1x की वैल्यू आ जाएगी 600, क्योंकि b के लिए है 4x, तो 4 इंटू 600 मतलब आएगा 2,400। तो ये होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A's सैलरी इज 40% ऑफ B's सैलरी and B's salary is 25% of C's salary. What percentage of C's salary is A's salary? तो 40 A की सैलरी का 40% B की सैलरी के इक्वल है, और B की सैलरी जो है
वो सी की सैलरी से 25% है। तो दोनों में क्योंकि बी कॉमन है तो हम बी की जो सैलरी है उसको कर लेते हैं लेट 100। तो ए की सैलरी है 140 और सी की सैलरी है 125। तो बहुत इजी। व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी? तो सी की सैलरी ए की सैलरी का कितने परसेंट है? तो सी की सैलरी 125, ए की सैलरी 140, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Allowances of an employee constitute 165% of his basic pay. If he receives 11,925 as gross salary, तो उसकी बेसिक पे कितनी होगी? तो ग्रोस सैलरी जो होगी वो बेसिक पे प्लस अलाउंसेस होगी। तो अगर बेसिक पे है 100% ऑफ एक्स तो अलाउंसेस हैं 165% ऑफ एक्स। इन दोनों का टोटल होगी ग्रोस सैलरी जो कि है 11,925। तो एक्स की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो एलसीएम 100, 100 प्लस 165 265 एक्स। एक्स इज इक्वल टू 11,925 इंटू 100 बाई 265। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट हो जाएगी इसकी बेसिक सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। कोई पर्सन अपनी इनकम का 75% स्पेंड करता है। तो अगर इनकम है 100x या 100% तो उसका 75% स्पेंड किया, बचा उसके पास 25%। अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाए 20% तो 100 का हो जाए 120 एंड ही increased his expenditure by 15%। तो 75 का 15% इंक्रीज कर दे तो वो हो जाएगा 75 इंटू 115/100। तो उसकी सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी? तो नई सैलरी में से नया एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी नई सेविंग। और इन दोनों सेविंग्स का जो डिफरेंस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 25 के साथ, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने परसेंट सैलरी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ए अपनी मंथली सैलरी का 20% सेव करता है। तो अगर मंथली सैलरी है 100x तो इसका 20% उसने सेव किया। मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 6000 तो इट मीन्स 80x जो है वो है 6000 के इक्वल। तो मंथली सेविंग्स कितनी होंगी? तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 6000 बाई 80। तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेविंग। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 38। द सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर सैलरी थी 100x तो ये रिड्यूस होकर रह गई 90x क्योंकि ये 10% डिक्रीज कर दी गई थी। वाई बाय व्हाट परसेंट शुड ही हिज रिड्यूस सैलरी बी रेज सो एज टू ब्रिंग इट एट पार विद द ओरिजिनल सैलरी? तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी दोबारा से इतनी करने के लिए? 10x बढ़ानी पड़ेगी। तो 10/90 इंटू 100 तो 11:1/9% आ जाएगी इसकी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम बाबू डोनेटेड 3% ऑफ हिज इनकम टू ए चैरिटी। 100x में से 3% कर दी डोनेट। तो एंड डिपॉजिटेड 12% ऑफ द रेस्ट इन द बैंक।
97x का 12% उन्होंने कर दिया बैंक में जमा। इफ नाउ ही हैज़ रुपीज़ 12,804, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बची हुई उनके पास जो इनकम थी उनकी वो थी 97x। इस 97x का 12% जो था उन्होंने कर दिया जमा। तो उनके पास जो पैसे बचे वो कितने बचे, 97x का 88%, जो कि इक्वल है 12,804 के। तो x मतलब उनकी इनकम कितनी होगी, ये हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट आइटम्स। टोटल इनकम है 100x, उसमें से 60% मतलब 60x अलग अलग चीज़ों पर स्पेंड कर दी। अगर उनकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाए मतलब हो जाए 120x, और उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए 10%, तो 60 का 10% मतलब हो जाए ये 66। तो उनकी परसेंटेज डिक्रीज इन सेविंग्स कितनी होंगी, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो इनकी सेविंग्स होंगी वो होंगी हमारे पास 34 + 20 मतलब 54, तो 14 डिवाइडेड बाय 40 × 100 आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो जाए। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज़ टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर, द रेशो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड ओरिजिनल कंजम्पशन इज। तो मान लीजिए कंजम्पशन जो थी वो थी 10 kg की, और रेट जो था वो था 10 रुपीज़ पर kg, तो एक्सपेंडिचर था 100 रुपीज़। अब शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया मतलब 10 से हो गया 12 रुपये। एक्सपेंडिचर हमने रखना है सेम, तो कितनी कंजम्पशन करनी पड़ेगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कंजम्पशन होगी 100/12, तो ये आएगी 8.33 kg। तो कितनी कंजम्पशन डिक्रीज हुई, 1.66 kg डिक्रीज हुई। और ये रेशो कितनी आएगी, ओरिजिनल कंजम्पशन है 10, नई कंजम्पशन है 8.33, तो इनकी रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, Rama's expenditure and saving are in the ratio of 5:3। एक्सपेंसेस और सेविंग्स जो हैं वो है 5:3 की रेशो में। इनकम increases by 12% and expenditure by 15%, then by how much percent do her savings increase। तो उसकी पहले वाली इनकम थी 5 और 3 मतलब 8x, 8 में से 5 थी उसकी एक्सपेंसेस और 3 थे उसके सेविंग्स। इनकम इंक्रीज हो जाए 12%, तो इनकम हो जाएगी 8 का 112%, और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाए 15%, वो हो जाएंगे 5 का 115%। तो सेविंग्स कितनी इंक्रीज होंगी, नई इनकम में से नए एक्सपेंसेस माइनस, तो जो नई सेविंग आएगी उस सेविंग में से हम पुरानी सेविंग को माइनस करेंगे। डिफरेंस, दिस डिफरेंस बाय ओल्ड सेविंग इनटू 100, तो आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24,
Population of a town is 311,250. Population है 311,250. Ratio of men and women and men is 43:40. तो टोटल 83 पर्सन में से 43% विमेन हैं और 40% मेन हैं। तो इनकी जो परसेंटेज है वो निकलेगी 43 डिवाइडेड बाय टोटल 83 इंटू 100। तो ये होंगी विमेन, मेन होंगे इसमें से 311,250 इंटू 40 बाय 83 इंटू 100। तो अगर 24% लिटरेट हो मेन में से तो इसका 24% लिटरेट है, और 8% लिटरेट हो विमेन में से तो इसका 8% लिटरेट है। तो हमारे पास कुछ वैल्यू यहाँ आएगी और कुछ वैल्यू यहाँ। इसका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल लिटरेट पर्सन्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, prices of school bag and shoe are in the ratio of 7:5. Price of school bag is 200 more than the price of shoe. तो price of shoe क्या होगा? तो shoe और school bag दो आइटम्स हैं। shoe का रेट है मान लीजिए x, तो school bag का होगा x + 200। और ये जो हैं दोनों किस रेशो में हैं? 7:5 की रेशो में है। तो x + 200 डिवाइडेड बाय x, मतलब बैग का प्राइस डिवाइडेड बाय शू का प्राइस इज इक्वल टू 7/5। तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करनी है, हमारे पास शू की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, अ मिल्कमैन मिक्स्ड सम वाटर विद मिल्क टू गेन 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। तो वैसे तो ये सेलिंग बाइंग वाला कंसेप्ट है, परसेंटेज इन्वॉल्व है, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो मिल्कमैन ने मिल्क में वाटर को मिक्स किया, 25% गेन करना है कॉस्ट प्राइस पर सेल करके। द रेशो ऑफ वाटर एंड मिल्क कितना होगा फाइंड आउट करना है। तो मिल्क जो है मान लीजिए वो है 100 रुपये लीटर। 1 लीटर 100 रुपये का है। इसकी जो रेट है वो है 100। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें से उसने 25% गेन करना है, मतलब उसको 1 रुपये का 1 लीटर का बनाना पड़ेगा 1.25 लीटर, 1.25 लीटर बनाना पड़ेगा। तो ये बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सेम रेट पर बेचकर 125 रुपये कमाने हैं। तो उसको कितना पानी ऐड करना पड़ा? 0.25 लीटर। तो रेशो कितनी हुई? वाटर था 0.25 लीटर इज टू मिल्क था 1 लीटर, या हम कह सकते हैं 1:4 की रेशो में इसको मिक्स करना पड़ेगा जब हम इन पॉइंट्स को हटाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। इस तरह से आप परसेंटेज के सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।